नमस्कार दोस्तों, मैं माही उपाध्याय आपके अपने चैनल स्टडी विद धैर्य माही में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का 60,000 वैकेंसी का विज्ञापन आ चुका है और जिसके लिए आप लोग अप्लाई भी कर चुके हैं। जिसके लिए दोस्तों हम 1 तारीख से न्यू ईयर से आपके लिए एक बैच लेके आने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से हम आपके लिए वो बैच नहीं लेके आ पाए। तो लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो बैच अब हम लेके आएँ, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। उसके लिए मैं आपके लिए एक छोटा-सा शॉर्ट वीडियो मैथ का लेके आई हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, तो मैं आपको फिर लाइव आकर बोर्ड पर पढ़ाऊँगी, जिसमें आपका मैथ, रीज़निंग, हिंदी और जीएस, जो कि आपको शॉर्ट ट्रिक के द्वारा पढ़ाई जाएगी, जिससे कि आप वहाँ पे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें। क्योंकि दोस्तों, विज्ञापन में आपके में बेशक 60,000 भर्ती का विज्ञापन है, लेकिन फॉर्म आपके लाखों में अप्लाई हुए हैं। तो दोस्तों, हमें और दूसरा हमारी समय की भी वहाँ बाउंडेशन है। हमें उसको देखते हुए हमें अपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर क्वेश्चंस को हम बेसिक तौर पे करेंगे, तो हमारा सारा टाइम बेसिक सॉल्व करने में ही निकल जाएगा। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसे ट्रिक से, स्मार्ट स्टडी के थ्रू उसे करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वो बैच लेके आऊँ, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, तो जिससे के लिए आपके लिए वो बैच स्टार्ट कर सकें। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं है उसके। तो दोस्तों, आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर दोस्तों ये वीडियो आपको छोटा-सा वीडियो अगर आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे कि हम आपके लिए फिर बैच स्टार्ट कर सकें। तो दोस्तों, आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अनुपात, रेशियो। दोस्तों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B 5:8 और B अनुपात C 4:7 है, तो ABC का मान ज्ञात कीजिए। वैसे क्वेश्चन बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी बच्चे इसे सॉल्व करने में काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं, जिसमें आपको मैं बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा सॉल्व कर रहा है, वहाँ पे पहले बच्चे ने सॉल्व किया आपका A अनुपात B अनुपात C, ये हो गया। A अनुपात लिखा उसने 5:8 और B अनुपात C लिख दिया उसने 4:7। अब दोस्तों, हमें इसको B को 8 है हमारा, तो B को यहाँ पे भी 8 बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई दोनों में होगा, तो 2 सत्ते 14 और ये हो गया 5 8, ये 8 हो गया आपका, और ये आपका 5 ऑलरेडी है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? तो इस तरीके से आपका 5 8 14, तो ये आपका क्वेश्चन पहले में नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन आपका सही हो गया। उसके बाद हम अपना सेकंड मेथड देखते हैं। दूसरा बच्चा हम क्या करता है, पहले बच्चे ने इस तरीके से कर दिया। अब दूसरा बच्चा किस तरीके से कर रहा है आपका, उसने भी क्या किया, दूसरे बच्चे ने A B C, यहाँ पे लिखा है A और B का मान 5:8 और B और C का अनुपात 4:7। अब उसमें क्या किया उसने, 8 को यहाँ पे भी लिख दिया और यहाँ पे 4 आ गया। अब इन सब का कर दिया मल्टीप्लाई। 8 7 56 हो गए आपके, 8 चौक 32 हो गए और 5 चौक 20। अब दोस्तों, अब ये 4 से कट सकते हैं। ये कट गया 5 बार, ये कटा 8 बार और 56 कटा हमारा 14 बार। तो इसका आंसर कौन सा आया, 5 8 14। इस प्रकार से बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ये तो हो गए दोस्तों हमारे 2 बेसिक मेथड। अब हम चलते हैं, अगर दोस्तों इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस, अगर छोटे छोटे क्वेश्चंस भी अगर हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो बड़े क्वेश्चंस में हमारा कितना टाइम जाएगा। तो इसलिए इन छोटे क्वेश्चंस को तो हम बेसिक बहुत स्मार्ट स्टडी से बिना कोई पॉइंट लगाए भी हम कर सकते हैं। आइए समझते हैं किस तरीके से करते हैं। अब दोस्तों एक बात बताइए, जब अनुपात यहाँ पे 5:8 दे रखा है, A और B 5:8 दे रखा है, तो आंसर में भी तो 5:8 ही होगा, चाहे वो कैसे भी हो। अब A देखिए 5:8 है, बिल्कुल नहीं है। 5:8 है, बिल्कुल है, तो ये सही हो सकता है। ये 5:8 है, ये भी है।
ये भी 5:8 है, यानी कि ये तीनों में से कोई एक सही होता है। पहला तो हमारा कट गया। अब हम देखते हैं इन तीनों में। अब आ जाओ बी और सी को देखते हैं हम। बी और सी में देखते हैं क्या, यहाँ पहले उठा लो सी। सी यहाँ पे 7 ही होगा आपका। क्या ये 7 से डिवाइडेड है? नहीं है, तो ये कट गया। क्या ये 7 से डिवाइडेड है? बिल्कुल नहीं है। क्या ये 7 हो सकता है, 7 से डिवाइडेड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो ऑप्शन आपका बी एकदम सही हो गया। आप इस तरीके से बिना कोई पॉइंट लगाए आप इस स्मार्ट तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए इस तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, यदि a बराबर b अपॉन 2/3 b है और b बराबर 3/5 c है, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं, अब इसे क्या करेंगे, हम ए बी को इधर ले आएंगे तो b हो गया, इसे हम 2/3 हो गया, और यहाँ पे b/c ये हो गया आपका 3:5। अब इसे हम बोल सकते हैं a अनुपात b 2:3 है और b अनुपात c 3:5 है। तो अब इसे हम ये भी तो कर सकते हैं। एक मेथड बता देती हूँ, ज़्यादा नहीं बता रही। इसमें आप a b और c, एक मिनट जी, अब इसे a b और c तो 2:3 और ये हो गया आपका b और c हो गया आपका 3:5। अब इसमें 3 यहाँ कर दिया, यहाँ 3 कर दिया, 5 15, 3 त्रिका 9 और 2 3 6, ये हो गया। अब इसे हम काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 5 15, ये हमारा आ गया। इस तरीके से 2 3 5, ये कौन सा सही हो गया? हमारा सी ऑप्शन एकदम सही हो गया। और स्मार्ट स्टडी से हम किस तरीके से कर सकते हैं? 2 3 और 5, ये कितना है हमारा? ए और बी कितना है? 2/3। तो 2/3 ये है? नहीं है। 2/3 ये है? नहीं है। 2/3 ये है? नहीं है। तो ये बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। इसमें थोड़ा लेंदी है, आप इसे भी इस तरीके से कर सकते हैं, वही पुराना मेथड। इसे हम बिल्कुल ऑप्शन से करेंगे दोस्तों। पहले ऑप्शन से करते हैं, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। ए और बी हमारा दे रखा है 2:7, बी और सी 3:4, सी और डी है आपका 14:5। तो हमें ए बी सी डी पूरा बताना है। अब ए और बी को देखेंगे, 2:7, क्या ये 2:7 है? बिल्कुल हो सकता है। ये भी हो सकता है 2:7 में, 2:7 में ये भी है और 2:7 में ये है, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। अब आते हैं बी और सी में। बी और सी को देखते हैं, 3:4, 3:4 है ये? बिल्कुल नहीं है, 14 के अनुपात में नहीं आता, ये कट गया। अब 3:4 ये है, ये हो सकता है। 3:4 ये नहीं है, ये कट गया। उसके बाद आते हैं हम अपना इस पे, एक मिनट, हाँ, तो ये हमारा 3:4 हो सकता है, और ये भी हमारा, ये भी नहीं हो सकता, और सॉरी ये भी नहीं है, और 3:4 में हमारा केवल ये ऑप्शन बचा, ये भी कट गया। अब आप सी डी से भी मिला सकते हैं, 14:5, 14:5 ये निकल रहा है, 14:5 ये भी निकल रहा है, 14:5 केवल एक बी ऑप्शन है ये हमारा, ये बी ए बी सी डी में हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारा ये सही है। अब बेसिक मेथड से करके देखें तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा ए बी सी और डी, तो यहाँ पे आता है हमारा ए बी कितना है, ए बी सी डी। ए है हमारा 2:7, बी सी है हमारा 3:4 और सी डी है हमारा 14:5। यहाँ पे हमने 4 किया, यहाँ 7 किया, यहाँ पे भी 7। अब यहाँ पे 14, 14,
और 3। अब इन सब का करेंगे हम मल्टीप्लाई। काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा चौथा क्वेश्चन। यदि ए और बी, ए अनुपात बी का अनुपात 4:6, बी अनुपात सी 10:11 है, तो सी अनुपात ए का बताइए। क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन घूम के भी आता है, सीधा सीधा भी नहीं पूछता, हो सकता है वो उल्टा पूछ ले। तो अब इसे हम कैसे करेंगे, तो हम पहले सी कहाँ है हमारा, ये है। सी कितना है 11, तो 11 देख लो, पहले स्टार्टिंग में 11 कहाँ आ रहा है, एक देखो, क्या ये 11 है, नहीं है, ये 11 है, ये 11 है, ये भी नहीं है, ये 2 ऑप्शंस कट गए। अब पूछ रहा है ए में कितना है 4, क्या ये 4 में है, ये 4 में है, नहीं है, कट गया, ये 4 में है। इस प्रकार से ये सही हो गया। बिना कोई भी कैलकुलेशन के आप स्मार्ट तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। यदि ए अनुपात बी 3:4 तथा बी अनुपात सी 8:9 हो तो ए बी सी का मान बताइए। दोस्तों इसे करते हैं, तो ए बी सी तीनों का पूछा है, ए और बी 3:4 है। पहले देख लो, क्या ये 3:4 है, ये 3:4 है, ये भी है, 3:4 है, नहीं है, ये 3:4 है, ये भी नहीं है। अब हमारे पास बचे 2 ऑप्शंस, बी अनुपात सी 8:9 है, देखते हैं क्या ये 8:9 है, सॉरी बी अनुपात सी, तो ये 8:9 है, ये 8:9 है, नहीं है, कट गया। हमारा ए ऑप्शंस, ए हमारा आंसर हो गया। आप इनको बेसिक से भी करके देख सकते हैं, बेसिक को मैंने आपको पहले क्वेश्चंस में ही बता दिया है। अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो या कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और आपको ये हमारा छोटा सा वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, जिससे कि हम आपके लिए बैच लेके आए और लाइव आपको बोर्ड पर पढ़ाएं। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।